मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी क्लोज। तो आवाज आ रही है सब? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? 6 बजे बोलता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेयर रखा करो। ठीक है ना? अब आ रही है आवाज? हाँ, सही। थोड़ी सी अगर कम आए तो बता देना, ठीक है ना? वापस तो पकड़ लूंगा। तो डेट देखेंगे हम। आ जाओ सबके साथ। विप्लव, योगेश। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे, देखो यार, प्राइवेट हम क्लास इसलिए करते थे, लेकिन अब हम प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार कोई भी लिंक, हालांकि कोई करता नहीं है ना, लेकिन फिर भी तो आप अपने ऐप पे देखो ना। प्रॉब्लम मतलब सवाल पूछे, आप खोलो अपने कोर्स, माई कोर्स, तो वहां पे आप देखो आराम से। ठीक है ना? ये भी क्लास प्राइवेट हो जाएगी, अब लाइव के बाद क्लास प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए केत, राम राम। तो इसीलिए है, और मेडिकल इमरजेंसी यार थोड़ा मैं तो बात करेंगे हम सेक्शन 8, इंटरपर्सनल रिलेशन। टोटल लगभग 58 वर्सेज है। इसमें से आज हम 30 वर्सेस की बात करेंगे। राइट? तो 2 पार्ट में ये लेक्चर होगा। पार्ट 1 हम आज देखेंगे और पार्ट 1 हम परसों देखेंगे। थर्सडे को नेक्स्ट क्लास होगी, यानी परसों जो है वो क्लास होगी। और अगर मैं 6 बजे बताता हूँ ना, थोड़ा 5-6 मिनट पहले ही आ जाया करो। ओके? 2x में देखा करो, जल्दी खत्म होंगे लेक्चर। तो शुरू करते हैं, अभी आएंगे लोग, जल्दी आओ। 10 वर्सेस के बाद मैं सवाल लूंगा, थोड़ा मैंने टाइम बढ़ा दिया है, कि आज एक्चुअली में काफी ज्यादा वर्सेस है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए, साउंड ऑन बता दीजिए, अगर कम आ रहा है वो भी बता दीजिए। हाय आनंद। ठीक है ना? तो जो भी प्रॉब्लम हो, ओके, साउंड का बता देना। तो पहला वर्स हम देखेंगे, फर्स्ट वर्स हम देखेंगे। ठीक है? आज जल्दी क्लास शुरू कर रहा हूँ, लंबी क्लास होगी आज, हो सकता है 3, 3.5, 2.5 घंटे, आई डोंट नो, 2.5 घंटे तो कम है, 3, 3.5 तक भी जा सकती है। ओके, लेकिन मजा बहुत आएगा, क्योंकि आज हम पर्सनल रिलेशंस की बात करेंगे। ओके, कि डाइवोर्स, पिताजी, फैमिली, बहुत मजा आएगा। और एज यूजुअल ढेरों एग्जांपल्स, क्योंकि यही क्रक्स है हमारे कोर्स का। इतना ज्ञान दे देंगे, इतना ज्ञान दे देंगे, ताकि बात ओके। हर्ष आ गया, चलो बहुत अच्छा, गुड इवनिंग। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ष है हमारे लिए, आदमियों के लिए, मैन हु आर सक्सेसफुल इन देयर वर्ल्ड आर दोज, ध्यान देना, हु आर जनरस टू वंस, है ना? यानी कि वो आदमी सक्सेसफुल हैं जो अपने ही लोगों के लिए काफी ज्यादा जन, काइंड टू अटेंडेंस, अटेंडेंस ये बहुत बहुत ही ज्यादा काइंड है, स्मार्ट विथ बेलोवेलेंट, लविंग टुवर्ड्स द गुड, विथ द विकेड, फ्रैंक विद द स्कॉलर्स, करेजियस विद द एनिमी, हम्बल विद द। तो अब देखो कितनी बढ़िया बात बोला है, विथ वुमन। कितनी देखो, एक ही श्लोक में आपको कितनी सारी बातें जो है वो मिल गई हैं। 13 ही लोग आए हैं यार, हैं? थोड़े से ज्यादा आ जाते तो अच्छा होता, हो सकता है आ जाएंगे। तो बात इतनी सी, इस दुनिया में तो बात इतनी सी है कि इस दुनिया में यहाँ पे बताया जा रहा है वो इंसान सक्सेसफुल है। देखिए, सक्सेस डेफिनेशन यहाँ पे बताई है, कौन सक्सेसफुल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है
तो आपको रिलेशनशिप को मास्टर कर, और उसमें सबसे पहली बात आती है वो लोग जो अपने ही लोगों के लिए जनरस है। वैसे हर किसी के लिए जनरस है। राजा बलि सॉरी, महाबली राजा भले ही दैत्यों के राजा थे लेकिन वो महान थे। गजब, लोग उनसे इतना प्यार करते थे, भले ही वो दैत्य थे, तो दैत्यों के राजा थे वो, हिरण्यकश्यप कहते थे पोते, लेकिन ही वॉज सुप्रीम जनरस। तभी तो भगवान ने उनको अपनी शरण में ले लिया। राजा बलि के पास आते हैं 52 अवतार लेके ब्राह्मण, एक बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं क्या चाहिए बताइए, मैं सब कुछ देता हूं। बोले मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। बोलते हैं 3 बहुत कम हो। एक उन्होंने अपना फिर वजन वो शरीर बढ़ाना शुरू, एक पग में स्वर्ग लोग नाप दिया, एक में मृत्यु नाप दिया, प्रकार को मेरे सर पे रख दिया। इतने जनरस थे राजा महाबली के, अपने प्राणों की आहुति दे। इसीलिए आज ओणम है ना, ओणम जो बनाया जाता है साउथ में, बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं महाबली। ठीक है, साउंड इज ब्रेकिंग। हेलो, चलो अच्छा मैं इसको पकड़ ही लेता हूं, अगर अब हो साउंड ब्रेक तो मुझे बताना, ठीक है? तो हाथ में पकड़ लेता हूं, अब अगर साउंड ब्रेक हो तो मुझे बताना, ठीक? तो वही बता रहे हैं कि यहां पे वो लोग सक्सेसफुल हैं तो जो जनरस है। कर्ण को देख लीजिए आप, कर्ण, क्योंकि देखिए यहां पे क्यों बोला गया, क्योंकि अगर लोगों से डील कर रहे हो और अगर आप लोगों से काइंड नहीं रहोगे तो लोग तो विद्रोह कर देंगे। भाई यहां पे चाणक्य खुद, जो नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर था धनानंद, वो लोगों पे बहुत ज्यादा कहर बरसाता था। लोगों का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाई इतिहास गवाह है कि दुनिया में तख्ता पलट क्यों हुए, लोग नहीं सपोर्ट किए। तो लोगों से ही आप डील कर रहे हो, अपने प्रोफेशन में जनरस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्ण जो है वो इतने ज्यादा जनरस थे, इतने ज्यादा जनरस थे, कोई भी आता था महादानी महाज्ञानी सब कुछ दान कर देते थे। दानवीर कर्ण, है ना, और लोगों का उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला। जहां पे गए लोगों ने प्यार दिया, है कि नहीं? तो जनरस होना बहुत ज्यादा पहले के जमाने में जो, और आज मतलब आज भी इनफैक्ट, कि जो जब युद्ध होता था, जैसे चंगेज खान जब युद्ध करता था तो जो वो लेके आता था, लूट के आता था, वो सब अपने सिपाहियों में बांट देता था। महमूद ऑफ गजनी भी यही करता था। इसीलिए लोग मर मिटने के लिए तैयार। पुष्पा 2 देखिए आपने, पुष्पा 2 का रेफरेंस मैं दूंगा लेक्चर में। पुष्पा 2 में पुष्पा क्या करता है, वो आता है, वो कहता है कि भाई मेरा एक भी बंदा बंद है, एक बंदे के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, वो जनरस है। तो लोग उसके लिए मरने मारने के लिए उतारू हैं, और ये होता है, एक्चुअल में ये होता है। तो जो इंसान जितना ज्यादा जनरस होगा, लोग उतने ही ज्यादा उसके पीछे आएंगे, उतने ही ज्यादा उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। साउथ में मूवी स्टार्स बहुत जनरस, पुनीत पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार के पीछे लोग पागल थे, क्योंकि उनके घर में कोई भी चला जाता था, कन्नड़ सुपरस्टार, आज भी उनकी जगह नहीं भरी पाई है, तो वो खाली हाथ नहीं आता, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, दूसरा काइंड टू अटेंडेंट्स, अगेन वही चीज हो गई। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाए, कहीं पे भी, हर किसी से बहुत प्यार से बात करें। वो वेटर, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, वेटर बहुत छोटा है, ऐसे नहीं, प्यार से अच्छे से, क्योंकि जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे नहीं अच्छा है। स्मार्ट विथ मेलोवेलेंट, मेलोवेलेंट वो लोग होते हैं जो दूसरे का बुरा करना चाहते हैं। अब यहां पे बताते हैं कि ईविल को ईविल से काटो, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ईविल को काटता है। तो यहां पे स्मार्ट बनो, आपको कोई बुरे आदमी से मुंह नहीं लगना है, लेकिन उससे डील करना आना चाहिए। अगर बुरे आदमियों से, औरतों से डील नहीं करोगे तो वो आपको खा जाएंगे। अतुल सुभाष अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जेंटल इंसान थे, उनको आना चाहिए था डील करना। आपको फंसाना पड़ेगा, आपको तोड़ मरोड़ के। भाई पॉलिटिक्स में अटल बिहारी वाजपेयी जो है, वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते वो प्रधानमंत्री बने, है ना, लेकिन नरेंद्र मोदी को डील करना था। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, मैं उनको इविल नहीं कर रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी स्मार्ट आदमी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, किसी भी इंसान से डील कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे महान लोग, महात्मा गांधी जो है, ये जो सबसे खतरनाक ब्रिटिश, इतनी जबरदस्त तरीके से डील किया, उनको उनकी तरीके से मारा। आज इमरान खान कह रहे कि हम सत्याग्रह करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, पाकिस्तान के जेल्ड प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। और अगर वो, अब देखिए इस समय पाकिस्तान ईविल है, नहीं इमरान खान स्मार्ट है, लेकिन नहीं बन पाएंगे वो।
क्योंकि कदम कदम पे लोग आपका बुरा चाहेंगे। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे उतना ही वो नीचे आपको लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आपको स्मार्ट रहना है। आपको सीधे बन के, सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, याद रखना। प्लान करो, सोचो क्या हो सकता है, बैकअप का बैकअप लेके चलो। बट क्योंकि दुनिया में बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं। मुझे मेरे एमएससी में एक बहुत ही इविल टीचर था, मुझे याद है। उसको खुद कुछ नहीं आता था, बेकार एकदम, एकदम मूर्ख नहीं आता था, दूसरों को वही अपनी भड़ास निकालता था। मैंने पहले इसे मांडवली कर ली, स्मार्ट बना मैं, है ना। पहले ये बोल दिया मैंने, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया, बट मैंने डील कर लिया। 2 साल तक उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। ये करना पड़ेगा आपको, राइट। अगर सब 12 ही लोग हैं यार, आज तो बहुत ही कम आए हैं। लविंग टुवर्ड्स द गुड, जो अच्छों से प्यार करते हैं, ठीक है। लविंग टुवर्ड्स द गुड, रूड विद विकेट, जो अगेन जो विकेट है, कनिंग है, उनके साथ उन्हीं के हिसाब से डील करते हैं। लक्ष्मण, भगवान राम जो थे, राम बहुत ज्यादा सीधे थे। भगवान राम, हुआ क्या कि जो पाली है, ठीक है ना, सुग्रीव का भाई, पाली ने सुग्रीव का राजपाट छीन लिया था। अब सुग्रीव ने भगवान राम से वादा किया था कि मैं आपको अपनी वानर सेना दे दूंगा ताकि आप मां सीता को ढूंढ सके, बदले में आप मुझे बाली को मारने में मदद करिए। तो भगवान राम ने मारा, बाली का वध किया। अब उसके बाद सुग्रीव जो है वो एकदम अय्याशी में डूब गया, उसको सारा राजपाट मिल गया, वो भूल गया। लेकिन जो लक्ष्मण थे ना, भगवान राम तो सीधे थे बहुत ज्यादा, लेकिन लक्ष्मण वो थे श्रूड थोड़े से, वो स्मार्ट थे। उन्होंने गुस्सा दिखाया, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, हम हर किसी के साथ सीधा ही नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया कि सुग्रीव थर थर कांपने लगा। वो वहां पे गए किष्किंधा में और तबाही मचा दी। ऐसा कैसे कर दिया तुमने, वादा कैसे नहीं निभाया, थर थर कांपे, डर के मारे कांपने लगे। और फिर उसके बाद उनको अपना वचन याद आया, है ना। कभी भी कभी कभी करना पड़ता है। आप हर वक्त सबमिसिव नहीं रह सकते, आपको बोलना पड़ेगा। क्या होता है कि जब जितना कम बोलोगे ना, उतना लोग आपको दबाएंगे। जरूरी है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, कोशिश करें, लेकिन अगर हद से ज्यादा कोई चीज हो रही है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हाँ यार, 15 मैं वही कह रहा हूँ ना, 10-15 मिनट लेट जो है, नहीं 10-15 मिनट पहले शुरू होती है, ओके, पहले ही शुरू हो जाती है। मैंने पिछले फ्रैंक विद स्कॉलर्स, स्कॉलर्स के साथ हमेशा फ्रैंक रहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस में बात करिए, जितने भी बड़े लोग हैं, क्योंकि देखिए आप इन्हीं लोगों से डील, आप शुरू लोगों से डील करेंगे, आप विकेट लोगों से डील, आप मेलोवेलेंट लोगों से डील करेंगे, आप अटेंडेंट अपने लोगों से डील करेंगे, यही तो है ना, आप दुनिया से डील करेंगे। जो स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनके साथ फ्रैंक नहीं रहेंगे, जैसे कई बार होता है, लोग अपॉर्चुनिटी, है ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, बहुत लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन आपको अपने स्कॉलर्स के साथ फ्रैंक रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। भाई जो भी पढ़ा लिखा है, व्यूज बताइए, है ना। कितने लोग हैं जो व्यूज उन्हीं के पास रहते हैं। आइजैक न्यूटन जो है, वो अपनी कैलकुलस को रिलीज ही नहीं करना चाहते थे, बहुत टाइम बाद उन्होंने छापी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर लगता था क्रिटिसिज्म से। आइजैक न्यूटन को वो झेल ही नहीं पाते थे। ऐसा नहीं कह, अब आइजैक न्यूटन तो बहुत ही टैलेंटेड थे, लेकिन हर को इतना नहीं होता, तो आपको फ्रैंक रहना पड़ेगा। उसके बाद जो एनिमी है, यू हैव टू बी करेजियस। महाराणा प्रताप 1976, उनको पता था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो अकबर के भिड़ गए सीधा, ऐसी की तैसी कर दी, भिड़ गए वो। करेजियस थे, बहादुर थे, है ना। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत गया फिर हार गया, है। तो वही बता रहे हैं कि एक बार आप उतर गए रणभूमि में, फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को मारा, यहां पे लगी बॉल, खून निकल रहा था, 16 साल के सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर बोलता है मैं खेलेगा। ये है करेजियस विद द एनिमीज, और इसीलिए वो इतने महान है। और सचिन तेंदुलकर बेस्ट एग्जांपल है, हम्बल है। मोहम्मद सिराज कितना ट्रोल हुए ऑस्ट्रेलिया में, बहुत फर्जी का एग्रेशन, लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी ऐसा किया? क्या उन्होंने बहुत ही अपनी बैटिंग से उन्होंने सबको जवाब दिया। कितने हम्बल इंसान, इसीलिए वो महान है ना।
गौरव, अगर छोटे लोगों से कहीं से करो तो वो हमें, मैं इसका जवाब दूंगा। यहाँ पे गौरव बोल रहा है कि सर अगर छोटे लोगों से सही से बात करो, वो हमें जनरल समझने की बजाय अपने लेवल का समझने लगते हैं, जिससे अपनी ही रिस्पेक्ट जाती है। गौरव, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जनरस रहो, जनरस रहो, दोस्ती मत करो, है ना? राजा जनरस रहता है। नरेंद्र मोदी तुम्हारे घर आएंगे तो तुमसे बात करेंगे अच्छे से, तुम्हारे दोस्त नहीं बन जाएंगे। क्या हो भाई, बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हारे सामने आता है तो अच्छे से ही बात करो, बहुत जनरस रहो, बढ़िया तरीके से, लेकिन उनके मुंह मत लगो। अगर तुम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, तुम उसको जानते नहीं हो, है ना, तो वो तुमको अपने ही लेवल का समझेगा, जाहिर सी बात है। और देखो, लेवल की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, छोटा बड़ा ये सब दिमाग की धारणाएं हैं। तुम्हारा लेवल तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा हूं, या मेरी एक काबिलियत है ना। अगर इतना क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैक्सिमम लोग, हो सकता है शायद ऐसा कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ जो एनकाउंटर गलत हो गया, लेकिन मैक्सिमम लोग बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आप रिस्पेक्ट दो दूसरों को, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर उसके बाद हाँ, ये हो गया हम्बल विद द एल्डरली। जापान में एक नियम है, जापान में आपको सर झुकाना पड़ता है। जापान का जो एक कोर प्रिंसिपल है कि वहां पे एल्डर्स की आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यही एल्डर्स ने जापान को बनाया है। और आज जापान एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। तो जो भी वहां पे बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, आप बल, क्योंकि ये आज आप जवानों, कल आप बूढ़े हो जाओगे, इन्हीं के एक्सपीरियंस से आज देश बनेगा। आज हमारा देश जो है ये इन्हीं एल्डर्स ने बनाया है ना। हम इनको इज्जत नहीं देंगे तो क्या हम, हमारे साथ ये नहीं होगा। मुझे, मेरे मकान के सामने एक रहती थी, तो वो अपने सास को बहुत बेकार तरीके से ट्रीट करती थी। बाद में पता चला सास भी अपनी बहू के साथ वैसे ही करती थी। तो उनकी, तो वही व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे पास एक ना एक दिन आएगा ही आएगा, कैसे भी आ सकता है। तो अपने एल्डर्स की, उन्होंने तुम्हारे किया है, आज उनके पास कोई नहीं है, वो बहुत अकेले हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके साथ रहो, उनको अच्छा फील कराओ, उनको घुमाओ फिराओ, ना कि उनकी बेइज्जती करो, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये तुम्हारे साथ भी आएगा। अपने हमेशा गिरावार गिरबान में झांक के देखना कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने, मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो मैंने किसी के साथ गलत किया है ना। वुमेन्स के साथ स्टर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप औरतों के साथ स्टर्न नहीं रहोगे तो मुश्किल। अब यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट कि, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा औरतों को ढील देते, मैं देखिए नेगेटिव उसमें नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन खैर औरतों का, कि किसी को भी अगर बहुत ज्यादा ढील ढील दे दोगे तो आपके ऊपर सर, आपके सर पे चढ़ के बैठेगा, है ना। अब देखिए, या तो औरत इतनी समझदार हो या आदमी भी इतना समझदार हो, इसमें दोनों ही होगा, मेन वुमेन दोनों ही लिख लीजिए, है ना। या तो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा समझदार नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि और आदमी जो होते हैं उनकी, औरत कमजोरी भी होती, ताकत भी होती। अगर औरत समझदार समझदार है तो आपकी ताकत बनेगी, लेकिन अगर वो समझदार नहीं तो आपकी कमजोरी बन जाएगी। क्योंकि आप मान लीजिए किसी से प्यार करते हैं, और अगर आप हर ख्वाहिश, हर एक चीज में उसकी गलत बात भी अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर ये डेंजरस है। भाई आज एक मैं लूटे दुल्हन करके आज एक न्यूज आई है कि पूरा धंधा बना लिया है कि आदमियों को लूटो। हर कोई ऐसा नहीं होता, हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन यस, थोड़ा सा औरतों को लेकर यू हैव टू बी स्टर्न। ओके, बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं आदमी और औरतों में, और औरतें जो है वो आदमियों को लेकर भी थोड़ा सा स्टर्न रहे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे। खैर, और आदमी तो क्या कहते हैं कि औरतें तो रहती है वैसे आदमियों को लेकर। साउंड में ग्लिच है? नहीं, अब नहीं है, ठीक है ना। आई होप अब नहीं होगा, ठीक है। बताओ मुझे, अब तो क्लियर हो रही होगी आवाज। सेकंड वर्स पे चलते हैं। He who consider another wise as his mother, another money as lump as clay। देखो यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी, विवेकानंद, विवेकानंद क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक औरत आई फॉरेन। वो बोलती है स्वामी विवेकानंद से कि मुझे आपके जैसा तेजस्वी लड़का चाहिए, आप मेरे साथ मतलब आप समझ रहे हो ना, शादी कर लो, मुझे आपके जैसा तेजस्वी लड़का चाहिए, क्योंकि आपसे जैसा तेजस्वी मैंने किसी को देखा ही नहीं आज तक। ओके, तो क्या करें।
तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु है वो कहते हैं भाई देखिए क्यों? क्योंकि वाइफ दूसरों की वाइफ जो है वो आपकी माँ समान होनी चाहिए। वो आपकी भाभी हैं और भाभी माँ समान होती है। क्यों? जब पांडवों ने अज्ञातवास में थे, तो द्रौपदी जो है, वो जिनके साथ भी रहती थी, वहां पे कोई भाई आ नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, वरना 1 साल का अज्ञातवास और बढ़ जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिर ये चरित्र भंग होगा, चरित्रहीनता आ जाएगी, कैरेक्टरलेस जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टर में खोट आ जाएगा। आपके अगर आपके अंदर ये बुरी भावनाएं आई ना, तो कोलैप्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त है, उसकी वाइफ है। अब उसको आप अगर अपनी मदर के जैसा ट्रीट करोगे तो एक सम्मान भाव रहेगा। लेकिन अगर नहीं करोगे तो गलत भाव आएगा। इससे आपकी दोस्ती भी खराब हो सकती है, आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, है ना? तो इसीलिए चाणक्य यहाँ पे बताने की करते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु वो यही तो करते हैं, है ना? मैंने आपको स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया और यही है। अनदर मनी एज पैसों को क्या मिट्टी के समान है। ये कितनी बेहतरीन चीज यहाँ पे एक तो उधार लेने से बोलते हैं कि भाई जरूरी है कि उधार ना लिया जाए, और जो दूसरों का पैसा है वो मिट्टी के समान है। कई लोग जो हैं वो दूसरे के पैसे को हड़पने के चक्कर में रहते हैं। आपका खुद का पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जो कमाया है। लेकिन ये क्या है भाई, पैसे से दुनिया तो चल नहीं रही है, राइट? ये चीज है। के बाद पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ ऑल बीइंग्स एज इट्स ओन। अब देखो ये अगेन यहाँ पे जितने भी स्पिरिचुअल जैसे स्वामी विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस, ये सब क्या करते थे? ये सब दूसरों के दुख दर्द ले लेते थे, दूसरों के कर्मों को ले लेते थे। जीसस क्राइस्ट ने